आज हमारा पूरा हिंदुस्तान रुक सा गया है। आज हम सब का उद्देश्य मात्र एक है, जिंदगियां बचाना। आज लगभग पूरा हिंदुस्तान अपने घरों में कैद है, सिर्फ इसलिए ताकि हम इस कोरोना जैसे भयंकर महामारी से लड़ सकें। आज विश्व के बड़े बड़े देश जिनको अपने परमाणु हथियार, टेक्नोलॉजी, सैन्य शक्ति पे जिसे गर्व था, आज उन्होंने भी इस महामारी के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। बड़ी अजीब सी हालत हो गई है हमारे देश की। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर डीके मेहता, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी हमारा पावरफुल हाई मोटिवेशनल वीडियोस आपसे मिस ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं अपने हिंदुस्तान के बारे में, अपने भारतवर्ष के बारे में, इस कोरोना काल में और कोरोना के बाद। अभी हमारे भारत देश की कंडीशन बहुत ही खराब हो गई है इस वैश्विक महामारी की वजह से। जी हां, कोविड-19 की वजह से आज पूरा हिंदुस्तान अपने घरों में कैद है। लॉकडाउन चल रहा है हमारे देश में और उसका मात्र एक उद्देश्य है, जिंदगियों को बचाना। इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए आज पूरा हिंदुस्तान अपने घरों में कैद है और इस लॉकडाउन का प्रभाव इतना बड़ा है कि पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है हमारा इंडियन रेलवे, आज इंडियन रेलवे 1 महीना से ऊपर हो गया इसे बंद हुए। आपको पता भी है कि इस एक दिन की बंदी से रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है और पता नहीं आज हमारे देश की जीडीपी कहां से कहां चली गई खिसक के, हमारा अर्थव्यवस्था डाउन में चला गया। और हमारा ही नहीं, इस विश्व के तमाम बड़े देश जिनका ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है, वहां की फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, अमेरिका, जापान, इटली, स्पेन, इन सब की तो जीडीपी अर्थव्यवस्था माइनस में चला गया। इवन अभी हम भारत का थोड़ा तो पॉजिटिव है। इस लॉकडाउन के पीरियड में सैकड़ों स्टार्टअप्स जो बहुत सफल स्टार्टअप थे वो खत्म हो गए, डाउन हो गए। ओयो एक कितना बड़ा एक ह्यूज होटल चेन था रितेश अग्रवाल का, आज उसकी भी हालत बहुत खराब हो गई है। देखते ही देखते मेकमाईट्रिप.com खत्म, देखते ही देखते बुकमाईशो.com खत्म। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स बन गए हैं। ऐसे छोटे मोटे बिजनेसेस खत्म होते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया। पिछले 15 दिनों में, अप्रैल के महीने की मैं बात कर रहा हूं, कम से कम 60 से 70 लाख नौकरियां ऑलरेडी जा चुकी हैं और ये वो डेटा है जो रजिस्टर्ड है। इसके अलावे भी बहुत सारी नौकरियां गई हैं जो हम रजिस्टर्ड ही नहीं है। हमारे देश की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। बहुत सारे डेली काम करके अपने जीविका को चलाने वाले लोग, बहुत सारे मजदूर वर्ग के लोग परेशान चल रहे हैं क्योंकि उनका तो डेली का काम था ना, वो करते थे तो खाते थे। हालत बहुत खराब हो गई है, अर्थव्यवस्था गिरता ही जा रहा है और ये लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप, बिजनेसेस और हमारा एजुकेशन सिस्टम, लगभग हर चीज अफेक्ट हुआ है। ये एक ऐसा महामारी है, एक ऐसा वैश्विक प्रॉब्लम बन गया है, ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम बन गया है और इसमें कोई भी एक इंसान अछूता नहीं है। अगर हम पूरे हिंदुस्तान की ही बात करें तो हर एक छोटा से बड़ा इंसान, चाहे वो मिडिल फैमिली है, चाहे स्मॉल फैमिली में चले जाइए, लोअर फैमिली में चले जाइए या अच्छे फैमिली की बात कर लीजिए, हर कोई इससे अफेक्टेड हुआ है। और ये चीजें हमारे देश के लिए एक बहुत ही निगेटिव साबित हो रहा है। लॉकडाउन भी जरूरी था क्योंकि जिंदगियां बचाना ज्यादा जरूरी था नौकरियां बचाने से। जिंदगी रहेगी तो नौकरी एक ना एक दिन मिल ही जाएगी।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि धड़ल्ले से ठीक है, ये सब कुछ हो गया, कोरोना का कहर सबके ऊपर बरसा है, विश्व के बाकी देश भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इवन हमारे यहाँ का जो लीडरशिप था, उनकी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से हमने बहुत हद तक इस बीमारी को कंट्रोल किया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कोरोना खत्म हो जाने के बाद भी, लॉकडाउन ओवर होने के बाद भी हम कितना जल्दी अपने ट्रैक पे वापस आ पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी जब हम अपने घरों में बंद हैं, अभी जब हम इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर घर पे बैठे हुए हैं, अपने पास कोई काम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज, चाहे आप बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप कोई एग्जीक्यूटिव्स हैं या कंपनी के मालिक हैं, आप चाहे कोई भी हैं, अगर आप घर पे बैठे हैं तो प्लीज सिर्फ बैठे मत रहिए, आप कुछ चीजों के ऊपर काम करिए। आप अपने इंटरनल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करिए। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप एक स्टार्टअप हैं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपने बिजनेस को, आप अपने सिस्टम को, अपने कंपनी को फिर से रीऑर्गेनाइज करिए। सोचिए कि हम कैसे अपने कंपनी को, अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, किस तरीके से इस डूबते हुए, घाटे में जाते हुए ऑर्गेनाइजेशन को फिर से सरवाइव करा सकते हैं। मतलब हम इस सेटबैक से वापस कम बैक कैसे कर सकते हैं, हम बाउंस बैक कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और इस टाइम अपने खर्चे को जितना कम हो सकता है, जितना आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, प्लीज करिए, क्योंकि आपके पास कैश का होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 6 महीने 8 महीने के लिए अपने पास कैश रिजर्व करके रखिए, क्योंकि कोरोना खत्म होने के तुरंत बाद ऐसा अचानक से कोई डेवलपमेंट नहीं आ जाएगा, अचानक से मार्केट में उछाल नहीं आ जाएगा। 6 महीना, साल भर इस लॉकडाउन का इफेक्ट हमारे देश के इकोनॉमी पे दिखने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारी नौकरियां जा चुकी है, जैसे कि मैं आपको बताया हूं, तो अचानक से आपको नौकरी भी नहीं मिलने वाली, हालत बहुत खराब रहने वाला है। तो अभी ये सोचिए कि इस लॉकडाउन पीरियड खत्म होने के बाद, जब ये कोरोना वायरस हमारे देश से चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, जब हम इसको हरा लेंगे, जब हम इस पे विजय पा लेंगे, उसके बाद क्या क्या ऑप्शन बचेगा हमारे पास, जिससे हम वापस से बाउंस बैक कर पाए। हम क्या क्या उपाय करने वाले हैं, हम कौन कौन से स्टेप्स लेने वाले हैं, ये बहुत जरूरी होने वाला है। क्योंकि अगर अभी हम नहीं सोचेंगे, अगर हम उसके ऊपर अभी काम नहीं करेंगे, हम उस तरीके का प्लानिंग नहीं बनाएंगे, हम उस तरीके का स्ट्रेटजी डिजाइन नहीं करेंगे, तो कोरोना खत्म होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ कंप्लेन करते रहेंगे, हम सिर्फ रोते रहेंगे। और ध्यान रखिएगा, आपके इस चीख पुकार को कोई नहीं सुनेगा, बजाय आप खुद। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस कोरोना काल में अपने अंदर जाइए, उसको समझने की कोशिश करिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। रिस्ट्रक्चर करिए, रीप्लान करिए। अगर प्लान ए काम नहीं करेगा, बी सी डी, अपने प्लान का साइड प्लान भी रखिए, सिर्फ एक ही प्लान पे फोकस मत रखिए। 2 4 5 ऑप्शन सोच के रखिए, अगर ये नहीं तो क्या, अगर ये नहीं तो क्या, ए बी सी डी ई, कम से कम 5 प्लान तो बनाइए कि अगर कुछ तो काम करेगा, क्योंकि हमें बाउंस बैक करना जरूरी पड़ेगा। आपको पता है जापान 1945 में, 1945 में जब अमेरिका ने बम बरसाया था, उसके ऊपर परमाणु हमला हुआ था, तो उसको बाउंस बैक करने के काफी मेहनत लगे थे। इवन बाकी लोगों ने बोला था कि जापान को बहुत समय लगेगा, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी बाउंस बैक किया, बहुत जल्दी उन्होंने उस प्रॉब्लम से बाहर आए और फिर से एक कमाल का टेक्नोलॉजी वाला देश बन गया। हमें कोरोना खत्म होने के बाद हम जो भी काम करते हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं या कोई और प्रोफेशन में हैं, चाहे आप टीचर हैं, सीए हैं, सीएस, कोई भी हैं आप, चाहे आप एक बिजनेस ओनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप अगर अभी तक 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे थे, तो आपको लॉकडाउन खत्म होने के बाद हो सकता है 15 घंटे 20 घंटे काम करना पड़े, क्योंकि हमें स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम स्पीड नहीं बढ़ा पाएंगे, जब तक हम अपनी एफिशिएंसी को बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक हम इस ग्रोथ को वापस से रिट्रैक नहीं कर पाएंगे, उसको फिर से रास्ते पे लेके नहीं आ पाएंगे। आप क्या सोचते हैं
आपका क्या व्यू है, हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? प्लीज आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कोरोना काल में और कोरोना के बाद का भारत, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम खाली बैठे हैं, तो इस टाइम का सदुपयोग करें। इसे फालतू का टीवी चैनल का रिमोट चेंज करने में, फालतू के न्यूज देखने में, है ना, खुद को मेंटली बीमार बनाने में मत लगाइए। इसको एक वैल्यूएबल टाइम के रूप में एक सही तरीके से इस्तेमाल करिए और सोचिए कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। आप अपना आइडिया शेयर करिए और ये भी मुझे बताइए कि आपका कौन सा बिजनेस था जो डाउन हो चुका है, फेल हो चुका है, हम उसको हो सकता है आपको हेल्प कर पाए। या अगर आप कोई जॉब सीकर्स हैं, अगर आपकी जॉब जा चुकी है तो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपकी जॉब कहां थी, क्यों चली गई, क्या वजह था। ऑल्दो गवर्नमेंट बहुत सारी स्टेप्स ले रही है कम बैक करने के लिए, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट को सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। सो आप अपने व्यूज, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने सजेशंस प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपकी एक एक कमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ता हूं। हम सब इस देश, जी हां, भारत के सच्चे नागरिक हैं और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलके इस प्रॉब्लम से लड़ें और बाहर आएं और फिर से हम एक बड़े इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, उत्साह बहुत बढ़ता है। आप इतना प्यार देकर, समय देकर वीडियो को देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।